8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, कोई इबाम नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएगा। निगरान हुकूमत को जो जिम्मेदारी मिली इसमें सुरखरू होंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिक्योरिटी इदारों ने चारों सूबों में बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। आवाम इत्मीनान से अपना वोट कास्ट करें। बलोचिस्तान वाक़े का ताल्लुक इलेक्शन से मुतालिक नहीं बल्कि दहशतगर्दी का वाक़या था। बलोचिस्तान में किसी किस्म की कोई सियासी पोलराइजेशन नहीं। सूबे में ज्यादा बड़ा चैलेंज दहशतगर्दी है। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। बलोचिस्तान और केपी में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल का जायजा। सूबों में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम करने की हिदायत। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप कैसे शख्स के झांसे में आ गए? जहां नवाज शरीफ आपसे इतना प्यार करता है वहां नवाज शरीफ को आपकी हालत पे तरस भी आता है। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? अगर 10 साल मुझे मिलते आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान तबाह कर दिया। केपी वालों, आप कैसे उस शख्स के झांसे में आ गए? मुझे आप पर प्यार आता है तो आपकी हालत पर तरस भी। नवाज शरीफ का मिंगोरा में जलसे से खिताब, कहा बताया जाए अवाम से झूठे वादे क्यों किए। 10 साल हमें मिलते तो आज केपी एक खूबसूरत सूबा होता। मैं अपना गम बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन कौम का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलोचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक में हुकूमत बनाए। मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा मगर ये भी जानते हैं कि इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। अगर मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका नुमाइंदा बनके तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। बलोचिस्तान के लापता अफराद का मसला हल कर सकता हूं। बिलावल भुट्टो का दावा, कहा मेरी रगों में बलोच का खून दौड़ता है। मैं बलोचिस्तान के शोहदा का दुख समझता हूँ। दहशतगर्द समझते हैं बच्चा है डर जाएगा, ये उनकी भूल है। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के निशाने पर है। गुजदार में जुलसे से खिताब में कहा पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो तमाम मसाइल को हल करेगी। रायवेंट के वजीर आजम ने सीपैक का रूट तब्दील किया। तख्ते लाहौर की लड़ाई की वजह से आवाम को बोझ उठाना पड़ा है। विफाक की 17 वजारतें खत्म करके सालाना 300 अरब बलोचिस्तान की आवाम पर खर्च करूंगा। 1500 अरब की सालाना सब्सिडी अशरफिया को दी जाती है। वादा है ये 1500 अरब आपको दिलाऊंगा। खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। ताहयात ना अहल करने वाले आज देखते तो होंगे नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों के इतनी जलसियां होती हैं। बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए। आपके पास यहाँ पहुँचने तक नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजर के आना पड़ा है। हमें सुरखरू किया, अल्लाह ताला ने आपको सुरखरू किया। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है। चोरी करने वाली खातून जेल की बजाय बनी गाला में क्यों है? मरियम नवाज का सवाल, कहा आजकल इनके जिन और मौक्कल भी इनको छोड़कर भाग गए। मरियम नवाज का मिंगोरा में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को ताहयात ना अहल करने वाले घरों में बैठकर देखते तो होंगे। बोली
नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों की जलसियां होती हैं। नवाज शरीफ की सियासत मिटाने वाले बहुत लोग आए। नवाज शरीफ को आवाम के लिए आग के दरिया से गुजर कर आना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है हमें और आपको सुरखरू किया। पॉलिटिकल डायलॉग वक्त की जरूरत है। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेकाम नहीं ला सकती। शहबाज शरीफ कहते हैं, कहा इस्तेकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। हर सूरत वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। इमरान खान को सजा उनके खुद की वजह से हुई। कौम जिसको भी वोट देगी हम कबूल करेंगे। पुख्ता यकीन है मौजूदा सिपा सलार के होते हुए किसी साजिश का कोई इम्कान नहीं। सदर मुस्लिम लीग नून की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू तफसीली इंटरव्यू आज रात 10:03 पर नशर होगा। बाकी जमातें अमीर को अमीर गरीब को गरीब करती हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो सिर्फ गरीब का सोचती है। आसिफा भुट्टो का खिपरों में खिताब, कहा हमारे पास एक गरीब दोस्त मंशूर है जो आपकी जिंदगी बेहतर बनाएगी। पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम का सोचती है, हमेशा गरीब और मजदूर का साथ दिया। आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे भी लगवाए। साइफर से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा। दुश्मनों को फायदा हुआ। पाकिस्तान को मुआशी, सफारती और सियासी नताइज का सामना करना पड़ा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ताखीर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे। साइफर केस का 77 सफाहात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। लिखा, मुल्जिमान ने कार्रवाई को मजाक समझा। दोनों जिराह मुतासिर करने के लिए अपने अमल की वजह से रियायत के मुस्तहिक नहीं। किसी को दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। साइफर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के कब्जे में रहा। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। मजीद लिखा, नकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। बानी पीटीआई को मुख्तलिफ दफात के तहत 10-10 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म। दोनों की सजाओं पर एक साथ अमल शुरू होगा। साइफर और तोशाखाना केस का तस्दीक शुदा फैसला फराहम किया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। साइफर केस से मुतालिक दायर दरखास्त में मौकिफ अपनाया। साइफर केस का ट्रायल कानूनी तकाजों के बरखिलाफ चलाया गया। वकला को इस्तगासा के गवाहान पर जिरहा नहीं करने दी गई। दूसरी दरखास्त में लिखा, तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी फराहम की जाए। वकील सफाई को जिरहा करने का मौका भी फराहम ना किया गया। सजा देने का इल्म मीडिया से हुआ। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी को करवाए जाएंगे। पीटीआई फेडरल इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 5 फरवरी को पोलिंग का वक्त सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। 31 जनवरी तक रजिस्टर्ड होने वाले मेंबर को वोट डालने की इजाजत होगी। मसीही बरादरी ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा किया। तालीम और दिफा के मैदान में मसीही बरादरी की खदमात काबिल तहसीन हैं। शहबाज शरीफ की लाहौर में मसीही उमायदीन और बिशप साहिबान से गुफ्तगू, कहा मसीही बरादरी के साथ पेश आने वाले वाकयात को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की। नवाज शरीफ की क़यादत में मौका मिला तो पहली फुर्सत में आपके साथ नशिस्त होगी। नून लीग के बानी पीटीआई पर तनकीद के लिए मोर्चा संभाल लिया। आबिद शेरनी ने कहा, बानी पीटीआई ने तोशाखाना पर डाका डाला, रियासत को तमाशा बनाकर रख दिया। मुसद्दिक मलिक कहते हैं, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को सजा पर हमें कोई खुशी नहीं। नून लीग ने कभी किसी के दुख पर जश्न नहीं मनाया। अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दे देते। नवाज शरीफ की तरफ शुरू की हो, चाहे वो इमरान खान की तरफ शुरू की गई हो, उसका वाहिद हल इस वक्त मुल्क का मसाइल सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है। और वो विजन वो क्या है कि सब मिलकर साथ चलें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान, मतलब है कि हम सबका पाकिस्तान है। ये नहीं है कि जी आप ये कर दें कि जी ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या ये शख्स पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हम सबका पाकिस्तान है।
हमें सबको मिलकर एक टेबल पर बैठ के, एक जगह पर बैठ के हमें अपने ग्रीवेंसेस दूर करने चाहिए। हम सजाओं पर खुश नहीं होते, ये हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं। पीपी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा, आजाद उम्मीदवार से राब्ता करना हमारा कानूनी हक है। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई ने लोगों को जेल भेजा। तहरीक इंसाफ और नून लीग ने तारीख से सबक नहीं सीखा। मुल्क की बका सिर्फ जमहूरियत में है, मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं। लोधरा में शानदार कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सरबराह इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का लोधरा में तालिबात से खिताब। जहांगीर तरीन का हर साल 5 होनहार तालिबात को आला तालीम के लिए अमरीका भेजने का ऐलान। माजूर तलबा और तालिबात को वज़ाइफ देने का भी ऐलान। पंजाब के बाद सिंध में भी 6 से 9 फरवरी तक आम तातीलात। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक 5 से 9 फरवरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। समरी की मंजूरी के बाद तातीलात का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 5 फरवरी को सिंध में कश्मीर डे की तातील का ऐलान किया जा चुका है। सिंध हाई कोर्ट में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने इमारत के गैर कानूनी फ्लोर को मुनहदिम करने का हुक्म दे दिया। इमारत से बिजली, गैस और पानी के कनेक्शंस मुनक़ता करने का हुक्म। अदालत ने इमारत रेगुलराइज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ऑपरेशन के दौरान अमले को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। बिल्डर के वकील ने कहा, तामीरात के बाद रेगुलराइज होने की मसाले दुनिया भर में मौजूद हैं। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, दुनिया के मसाले यहाँ ना दी जाएं। कौन सा कानून इजाजत देता है? पहले गैर कानूनी तामीरात करो, फिर रेगुलर करा लो। असिस्टेंट कमिश्नर को आइंदा समाअत तक तजावुजात का खात्मा करने की हिदायत। डिलीवरी करते हैं, 500-400 रुपये दिहाड़ी है। उसमें पेट्रोल पवाएं या घर के खर्चे चलाएं या क्या करें? इसमें 3-4 रुपये कम करते हैं तो उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद इकट्ठे 10-15 रुपये बढ़ा देते हैं। हुकूमत से यही है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें। अभी तो हुकूमत इनकी आई भी नहीं है, तो पहले से ही वो उन्होंने इतना करने लग गए हैं। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया गया। कीमत में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 75 पैसे फी लीटर महंगा। कीमत 278 रुपये 96 पैसे मुकर्रर। उधर हुकूमत ने LPG बॉम्ब भी गिरा दिया। फी किलो कीमत में 13 रुपये 76 पैसे का इजाफा। फरवरी के लिए कीमत 257 रुपये 59 पैसे मुकर्रर। नारान और मुल्हिका वादियों में 3 फुट तक बर्फ पड़ गई। नथिया गली में 2.5 फुट तक बर्फ पड़ी। मड़ी में एक रोज में 8.5 इंच तक बर्फबारी। मलका कोहसार का मौसम खिल गया। सूरज की शुआओं से पहाड़ चमक उठे। मरी रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बिजली मवासलात का निज़ाम मुतासिर। उधर आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे से बर्फ गिरने का सिलसिला जारी। कोटली के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई। तोली पीर, अब्बासपुर हवेली में कई फुट तक बर्फबारी। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से रोक दिया गया। 24 घंटे में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर शहरों में बादलों की भरपूर इनिंग्स। फजा निखर गई। तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। लाहौर में रात गए से सुबह तक बादल जी भर के बरसे। कई इलाकों में यालाबारी से खून की बढ़ गई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मज़ाफात में तेज बारिश और यालाबारी। सड़कों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। पाकिस्तान का एक बार फिर गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की न्यूज ब्रीफिंग कहती हैं, आलमी बरादरी गजा पर हमले रुकवाने के लिए कोशिशें तेज करें। पाकिस्तान को फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए फंड्स पर पाबंदी पर गहरी तशवीश है। ईरानी वज़ीर खारजा के दौरे पाकिस्तान पर भी तबसरा। कहा, दोनों ममालिक में तुर्बत ज़ाहिदान में राब्ता अफसर तैनात करने पर इत्तफाक हुआ।
फ्लाई जिना का बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान फ्लाई जिना के मुताबिक इस्लामाबाद से शारजा के लिए रोजाना 2 परवाजें चलाई जाएंगी। मौजूदा बेड़े में 2 नए A320 जहाजों का इजाफा कर दिया गया। तोसी से फ्लाई जिना के तैयारों की तादाद 5 हो गई। कराची के हल्का NA 236 के वोटर से भी वादे पूरे ना हो सके। वोटर्स का कहना है हल्के में तजावुजात की भरमार है। इलेक्शन में जीतने वालों को मसाइल की जानिब तवज्जो देना होगी। सिंध में आम इंतखाबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मिशन। रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तैनात रहेंगे। सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में अहम बैठक। इलेक्शन और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। डीजी रेंजर्स, IG पुलिस की शिरकत। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, एडिशनल IG भी शरीक हुए। अमनो अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा। सिक्योरिटी लाहे अमल की मंजूरी दी गई। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर खजूर के दरख्त लगाने से रोक दिया। अदालत की प्राइवेट स्कूल्स को तलबा के लिए बसें खरीदने की हिदायत। तहरीरी फैसले में कहा गया प्राइवेट स्कूल्स 50% तलबा को घर से स्कूल तक इन बसों पर सफर कराएं। पंजाब के अस्पतालों की आराइश के लिए सब ने काम किया। निगरान वजीर आला पंजाब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा मरीज शनाख्ती कार्ड देकर मुफ्त इलाज करा सकते हैं। अस्पतालों को जदीद मेडिकल फर्नीचर फराहम किया गया। बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर बनाए। माहिर डॉक्टर्स को तैनात किया गया। शुएब मलिक दोबारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग ज्वाइन करने को तैयार। कल फॉर्चून ब्रेसल्स को ज्वाइन करेंगे। खलना टाइगर्स के खिलाफ 3 फरवरी को मैच खेलेंगे। शुएब मलिक गुज़िश्ता हफ्ते मसरूफियात के बाइस ढाका से दुबई चले गए थे। दो सुपरस्टार लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिर आमने सामने होंगे। सऊदी अरब में रियाज कप के नाम से नुमाइशी मैच खेला जाएगा। इंटर मियामी और अल नसर के दरमियान आज रियाज में जोड़ पड़ेगा। शायकीन $11,000 तक की टिकट हासिल करने लगे।